नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। आज मैं बात करूंगा गुजरात चुनाव की और चुनाव में भी सट्टा बाजार की, क्योंकि जब भी कहीं क्रिकेट का मैच हो या चुनाव हो, सट्टा मार्केट की भी एक सटीक जानकारी होती है और वो बाकायदा सर्वे कराते हैं और उसके बाद तय करते हैं कि किस पार्टी के लिए क्या दाम रखा जाए। इतना ही नहीं तो गुजरात की सीटों पर जहां सट्टा मार्केट में इसुदान गढ़वी को लेकर रेट लगे हैं, क्योंकि वो सीएम कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी का, उसको लेकर भी अब लोगों में उत्सुकता है कि आम आदमी पार्टी ने जिसको अपना सीएम फेस बनाया है, जो घोषित किया है चुनाव के पहले, क्या वो अपनी सीट बचा पाएंगे। तो इसको लेकर गुजरात ही नहीं तो पूरे देश की जनता अब ये जानना चाह रही है कि केजरीवाल की पार्टी ने जो पूरी ताकत गुजरात में झोंकी है, क्या वो अपनी जमानतें बचा पाएंगे, क्या उनका सीएम कैंडिडेट अपनी सीट बचा पाएगा। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपना सीएम फेस घोषित नहीं किया है और वो करते भी नहीं है। चुनाव के बाद जब विधायक जीतकर आते हैं, वो बैठ करके उनका संसदीय दल इस बात को तय करता है कि कौन सीएम होगा। और हम ये भी देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में कि वो हर बार अपने जीते हुए विधायकों की भी सीटों को परिवर्तन करते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी ये देखती है कि जो जीते हुए विधायक हैं उनको टिकट दिया जाए या नहीं। तो हर बार ऐसा देखने में आता है कि 30 से 40% विधायकों के टिकट हर बार हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी काटती है। और ऐसे में कटता टिकट उनका ही है जिनकी शिकायतें होती हैं कि वो काम नहीं करते हैं, जिनकी शिकायतें होती हैं कि वो जनता के लिए 24 घंटे तैयार नहीं रहते हैं, जिनकी कोई इस तरह की कंप्लेंट आए कि वो पार्टी की विचारधारा से अलग हटकर कोई कहीं किसी ना किसी गड़बड़ी में लिप्त हैं या पार्टी की विचारधारा को आगे चलाने में कमजोर साबित हो रहे हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे लोगों की चिंता नहीं करती कि उनको टिकट नहीं दिया, पहले वो विधायक थे, अब वो अगर दूसरे किसी दल में चले जाएंगे यानी बागी हो जाएंगे तो उस पर भी चिंता नहीं करती। अब जितने सर्वे अभी तक आए वो न्यूज एजेंसियों के सर्वे थे, जैसे कि एबीपी सी वोटर का है, रिपब्लिक ने अपना एक सर्वे कराया, बीजेपी का अपना एक सर्वे है, और ये जो दा न्यूज है और प्यारा हिंदुस्तान, उनकी टीम भी वहां ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है, गांव गांव घूम रही है, और उनका भी अपना एक सर्वे है, जिसको लेकर के पिछले दिनों मैंने भी इस पर आपको बताया था कि हमारा खुद का सर्वे क्या कहता है। लेकिन जैसा मैंने बात की कि सट्टा बाजार की, तो सट्टा बाजार भी इस मामले में एक्टिव रहता है। और आप जानते हैं कि सट्टा हालांकि कोई अच्छा शब्द नहीं है, ना वो कोई कानूनी उसको मान्यता है, लेकिन क्योंकि सट्टा बाजार है और सटीक जानकारी कई बार उनकी निकलती है, क्योंकि वो ग्राउंड रिपोर्ट पर वो भी इस तरह का भरोसा करते हैं और उनकी अपनी जानकारी होती है। तो सट्टा बाजार का जो अपना रेट है वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए लगाया है। सट्टा बाजार का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार गुजरात में बनेगी, और बनेगी नहीं तो उन्होंने जो सीटें दी हैं वो भी उन्होंने 135 के लगभग सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी है। यानी इस बार जो 99 का आंकड़ा है उससे कहीं ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आती दिखाई दे रही हैं। ये बाकी सर्वे भी कह रहे हैं और अब सट्टा मार्केट भी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 130 से 35 सीटें ला सकती है। वहीं कांग्रेस को 20 से 25 सीटें, ये एबीपी सी वोटर का भी था कि इतनी सीटें दिखा रहे थे, तो सट्टा मार्केट भी ये मान रहा है कि 20 से 25 सीटें ये कांग्रेस को मिल सकती है। और बात करें आम आदमी पार्टी की, जो दावा ठोक रहे थे अपना कि हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं और इस बार तो गुजरात की जनता बीजेपी से काफी नाराज है और हम तो फ्री में बिजली देंगे, फ्री में शिक्षा देंगे, फ्री में पानी देंगे, बेरोजगार भत्ता देंगे, तो हमारी तो सरकार बन ही जाएगी। तो सारे दावे केजरीवाल जी के फेल होते नजर आ रहे हैं सट्टा बाजार चलाने वालों के हिसाब से भी। और जो सट्टा मार्केट है उनका कहना है कि जो आम आदमी पार्टी है उनकी सीटें 10 से 12 से ऊपर नहीं गए हैं, जबकि एबीपी सी वोटर हो या रिपब्लिक हो वो 20 सीटें भी दिखा रहे थे कि 15 से 20 सीटें आ सकती हैं। अब आप देखिए जो सट्टा मार्केट है इनकी गांव गांव की जानकारी है
तो ये 10 से 12 सीट दे रहे हैं। तो इन्होंने 134 से 136 भारतीय जनता पार्टी को, 21 से 23 सट्टा मार्केट दे रहा है कांग्रेस को, और 10 से 12 सीट आम आदमी पार्टी को। यहां आपको मैं यह भी बता दूं कि यह जितना सर्वे आया है अभी तक, इस सर्वे में आम आदमी पार्टी को उन्होंने सबसे कम सीटें दी हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना जो सर्वे है उस पर मैं पहले बात ही कर चुका हूं कि वो सर्वे तो ये कहता है कि 155 से 165 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। और इसका मैं कारण भी बताता हूं, सीटें क्यों बढ़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस वहां कहीं मैदान में है नहीं। जो पार्टी का आला कमान है वो कांग्रेस का गुजरात में जा नहीं रहा है, क्योंकि उनको पता है कि जाने से तुम्हारे ही मत्थे वो ठीकरा फोड़ा जाएगा कि भैया तुम गए थे प्रचार में, तुमने कुछ किया नहीं, देखो कांग्रेस का क्या हाल हुआ। इस बार, पिछली बार जो सीटें थी वो 77 आई थी कांग्रेस की, इस बार वो नहीं है, क्योंकि पिछली बार अल्पेश ठाकुर, आपका जो ये आपको बता दूं हार्दिक पटेल, और सबसे बड़ा नोटबंदी, फिर जीएसटी, इस तरह के कुछ मुद्दे थे जिसको लेकर के हवा चल रही थी कि अब सरकार जीएसटी लागू करेगी तो उससे क्या होगा, नोटबंदी हुई तो उससे ये प्रॉब्लम हो गई। जातिगत आधार पर आंदोलन चलाया गया था, और कितना भी हम माने हार्दिक पटेल के आंदोलन का युवाओं पे असर था, ये बातें हुई थी, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी थी। और अब ये मुद्दे कुछ भी नहीं है, कहीं कोई विरोध दिखाई नहीं दे रहा है। हार्दिक पटेल कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है, वो तो जनता देख रही है। और अब मीडिया का भी मैनेज होने का जब पता लगा है कि किस तरह से अमेरिका के जो वाशिंगटन पोस्ट या बाकी अखबार हैं उसमें किस तरह से मीडिया को मैनेज करने के लिए आम आदमी पार्टी ने करोड़ों रुपए दिए, विज्ञापन के नाम पे दिए, किस तरह से दिए वो अलग विषय है। लेकिन अब आम जनता का तो यही मानना है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया था कि आम आदमी पार्टी ने मीडिया को मैनेज करने के लिए करोड़ों रुपए के विज्ञापन, टैक्स पेयर की जनता का पैसा वो दिया, जिसके कारण मीडिया ने उनके पक्ष में हवा बनाई। और इस हवा के कारण शुरू में लग रहा था लोगों को कि शायद इस बार गुजरात में केजरीवाल जी की सरकार तो नहीं बन जाएगी। लेकिन आपको मैं फिर से बताता चलूं, जहां सट्टा मार्केट ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 134 से 136 सीटें लाने वाली है, वहीं आपको यह भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी की तो हालत यह होने वाली है कि आप देख लीजिए 5 से 10 सीटों को छोड़कर बाकी सब पर जमानत जब्त, यह हालत होगी। और इससे बड़ी और क्या होने वाली है, जो अभी तक जितने सर्वे आए हैं उनके कहने के अनुसार जो इशुदान गढ़वी सीएम फेस है आम आदमी पार्टी का, वो अपनी सीट जहां से वो खड़े हैं वो नहीं बचा पाएंगे, वो सीट हार रहे हैं, और वो है खंबालिया सीट। खंबालिया सीट की बात करूं तो वहां पर जो अभी सिटिंग एमएलए है वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, वहां कुल वोट है 2,64,339, जिसमें महिला है वोटर वहां पर 1,27,207। अब ये गौर करने वाली बात है। और पुरुषों की है 1,37,130। ये सीटें वोटें हैं। अब इस वोट में इस बार जो बदलाव होने वाला है, इशुदान गढ़वी, पहली बात तो कांग्रेस का एक कैंडिडेट वहां खड़ा हो गया है, और कांग्रेस के कैंडिडेट के खड़े होने का मतलब है वोटों का 2 जगह बंटना, 2 जगह बटेगी। इधर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो पिछली बार महिला वोट भारतीय जनता पार्टी को कम पड़े थे, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के विक्रम भाई अर्जन वहां से जीते थे, बीजेपी के एमएलए हैं, लेकिन उनका वोट का जो डिफरेंस था वो मात्र 10,000 के आसपास था। इस बार आप देखेंगे कि यह प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि महिलाओं को जो सुविधा मोदी सरकार ने और राज्य सरकार ने दी है कि महीने में मिलने वाला 2 बार राशन, उज्ज्वला गैस, और जो मकान मिले हैं गरीबों को, वो महिलाओं के नाम पे मोदी जी ने स्कीम चलाई थी कि महिलाओं को मिलना है। इससे महिलाओं को लगा कि हमारा तो सम्मान मोदी जी बढ़ा रहे हैं, तो इसके कारण महिला वोटर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा प्रतिशत में आएगा, और इसके कारण से इसका इफेक्ट यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जीत का अंतर बढ़ने वाला है। वहीं इशुदान गढ़वी
जो एक सोच रहे थे कि पत्रकार के नाते उन्होंने कुछ काम ऐसे किए थे जिससे वो फेमस हुए थे, सरकार पर सवाल उठाए थे, कुछ उन्होंने स्टिंग किए थे और एक मुद्दा उन्होंने उठाया था बड़ा। लेकिन इन सब चीजों का, पत्रकारिता फील्ड की अलग बात है कि आप पत्रकारिता में बहुत नंबर 1 हो सकते हैं, ईमानदार पत्रकार हो, लेकिन अब यहां जनता ये देख रही है कि आप किस दल में हैं। ये ईशुदान गढ़वी अगर भारतीय जनता पार्टी में होते तो निश्चित जानिए कि ये विधायक बनकर शायद मंत्री भी बन जाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अच्छे ईमानदार लोगों को आगे बढ़ाती है। और अगर पत्रकारिता के फील्ड में कोई बंदा है तो ये तो माना ही जाता है कि उसके अंदर जानने का जज्बा और कुछ करने का जज्बा रहता है। तो पत्रकारों को सम्मान हर पार्टी देती है, लेकिन यहां इन्होंने दल चुन लिया गलत, जिसका बहुत ज्यादा विरोध गुजरात के अंदर है। गुजराती ये कहते हैं कि हमको फ्री का खाने वाला सोचकर केजरीवाल जी ने जिस तरह की शुरू में फ्री 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 घोषणाएं की, वो हमको समझते क्या है? हम तो स्वाभिमानी लोग हैं, खुद पैरों पर खड़ा होना जानते हैं, बल्कि दूसरों की मदद करते हैं। और इसलिए फिर दिल्ली में घोटाले का खुलासा हुआ, शराब नीति का खुलासा हुआ कि एक के साथ एक बोतल फ्री, गली गली में शराब के ठेके। फिर घोटाले दर घोटाले खुले, उसी में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले बयान सामने आ गए मंत्रियों के। फिर उसी में हमने देखा कि जो अभी भी अध्यक्ष बने हुए हैं गुजरात प्रदेश के, उनका इटालिया के बयान आ गए सामने। और इससे तय हो गया कि ये तो इस तरह के लोग हैं कि इन पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता, जो बोलेंगे वो कतई नहीं करेंगे। और एक तरफ भाजपा है जो बोलेगी वही करती है। और इसलिए रुख जनता का ऐसा हो गया है गुजरात के अंदर कि केजरीवाल को तो ऐसा लग रहा है जैसे देखने में उन्होंने सबक सिखाने का तय कर लिया है कि इनको तो सबक सिखाना है, ये फ्री वाले लोग यहां आ ही ना पाए, यहां जरूरत नहीं है। तो मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूं कि जो मैंने अपना सर्वे बताया था, वो जो मेरा पत्रकार मित्र हैं उनके द्वारा जो पता लग रहा है, गांव गांव में घूम रहे हैं, मेरे अनुसार फिर से मैं बता रहा हूं कि 155 से 160 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही है, कांग्रेस को 17 से 22 और आम आदमी को 0 से 5 सीटें। गुजरात के लोगों का कहना है कि साहब, चुनाव में जीतने के लिए जो हर सीट का गुजरात की एक आकलन है कि इतना लाख सीटें तो वोटों तो चाहिए, कम से कम 1.5 लाख वोट चाहिए जीतने के लिए। तो वो कह रहे हैं गुजरात की एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां आम आदमी पार्टी को कोई 1.5 लाख वोट दे सके। बोला कोई नहीं है। फिर भी मानते हैं कि कहीं भाजपा के बागी नेताओं की वजह से आपस में कोई 2 जगह वोट मुठभल हो जाए, वहां उन सीटों पर यह चांस लगाया जा रहा है। तो ऐसे में मैक्सिमम 5 सीटें अरविंद केजरीवाल को मिल सकती है। सट्टे बाजार की बात करें तो सट्टे बाजार ने तो बिल्कुल साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी की जमानतें जब्त होंगी ज्यादातर जगह पर, सीटें 10 से 12 सीटें आएंगी और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ, रिकॉर्ड तोड़ सीटों के साथ फिर से पार्टी वहां रिपीट करेगी। वंदे मातरम।